तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे सिस्टम को समझने जा रहे हैं जो खुद को बिगेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी कहता है, जिसका नाम है बीडीसी स्टैक। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बना एक सिस्टम है जो डिजिटल फाइनेंस के भविष्य का एक नया अनुभव देने का दावा करता है। तो चलिए इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को एक एक करके परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं। आज हम इस सिस्टम को पूरी तरह से समझने के लिए इन हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले कि भाई ये बीडीसी स्टैक आखिर है क्या, फिर हम इसके बीडीसी टोकन को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि सेल्फ स्टेकिंग के जरिए कमाई कैसे होती है। फिर हम इसके बहुत बड़े 21 लेवल के रेफरल सिस्टम और रैंक लैडर की हर छोटी बड़ी बात को जानेंगे और आखिर में कुछ जरूरी नियमों और खास बातों के साथ इसे खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि बीडीसी स्टैक की नींव क्या है, मतलब ये किस टेक्नोलॉजी पर काम करने का दावा करता है। तो बिगेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी, इसका मतलब क्या है? जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक ये एक ऑटोनॉमस सिस्टम है। मतलब इसका कोई एक सेंट्रल मालिक या एडमिन नहीं है जो इसे कंट्रोल कर रहा हो। ये पूरी तरह से ब्लॉकचेन पर चलता है और यही चीज इसे डिसेंट्रलाइज्ड बनाती है। अच्छा, अब इसकी टेक्निकल बैकबोन पे एक नजर डालते हैं, क्योंकि यही चीज इस सिस्टम की स्पीड और खर्च को तय करती है। ये सिस्टम बना है बाइनेंस स्मार्ट चेन पर, जिसे हम बीएससी भी कहते हैं। बीएससी को तेज और सस्ते ट्रांजैक्शंस के लिए जाना जाता है। इसमें स्थिरता बनाए रखने के लिए जो मेन ट्रेडिंग पेयर है वो है यूएसडीटी, जो कि एक स्टेबल कॉइन है। ट्रांजैक्शन का खर्च कम रखने के लिए गैस फीस के तौर पर बीएनबी का इस्तेमाल होता है। और अच्छी बात यह है कि ये ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क जैसे कई जाने माने वॉलेट्स को सपोर्ट करता है, जिससे लोगों के लिए जुड़ना आसान हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं इस सिस्टम के दिल की, यानी बीडीसी टोकन की। हम इसकी सप्लाई को देखेंगे, इसकी वैल्यू बनाए रखने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई है और इसे पाने का इकलौता तरीका क्या है, ये समझेंगे। तो शुरुआत में बीटीसी टोकन की जो टोटल सप्लाई रखी गई है वो है 3 करोड़ 50 लाख, यानी कि 35 मिलियन। ये वो शुरुआती नंबर है जिसके साथ सिस्टम को लॉन्च किया गया है। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी मैकेनिज्म आता है जिसे कहते हैं टोकन बर्निंग। टोटल सप्लाई में से 1 करोड़ यानी 10 मिलियन टोकन्स को स्वैपिंग के जरिए धीरे धीरे बर्न कर दिया जाएगा। बर्न करने का मतलब है कि उन्हें सर्कुलेशन से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। इस बर्निंग प्रोसेस के बाद मार्केट में टोकन की जो फाइनल सप्लाई बचेगी वो होगी 2 करोड़ 50 लाख, यानी 25 मिलियन। ये असल में टोकन की संख्या को कम करके उसकी वैल्यू को संभालने या बढ़ाने की एक स्ट्रैटेजी होती है। और ये बात बहुत ज़रूरी है। जानकारी के अनुसार आप बीडीसी टोकन को किसी भी बाहरी एक्सचेंज जैसे कि बाइनेंस या वजीरेक्स से खरीद नहीं सकते। इन्हें कमाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, बीडीसी कम्युनिटी में शामिल होना और उसके प्रोग्राम में हिस्सा लेना। ये इसे एक तरह का बंद इकोसिस्टम बना देता है, जहां वैल्यू अंदर ही बनती है और अंदर ही बांटी जाती है। अब जब हम टोकन के बारे में जान गए हैं तो सवाल ये उठता है कि भाई इसे कमाया कैसे जाए। तो इसका पहला तरीका है सेल्फ स्टेकिंग प्रोग्राम, जो कि किसी भी व्यक्ति की अपनी कमाई पर फोकस करता है। इस प्रोग्राम के नियम काफी सीधे हैं। आप कम से कम 50 यूएसडीटी से शुरू कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 10,000 यूएसडीटी स्टेक कर सकते हैं। अब आपके लगाए हुए अमाउंट पर आपको रोज का 0.5% का रिवॉर्ड मिलेगा। ये प्रोग्राम 600 दिनों तक चलेगा और इस पूरे टाइम में आप अपने शुरुआती इन्वेस्टमेंट का ज्यादा से ज्यादा 3 गुना यानी 3x तक रिटर्न कमा सकते हैं। डेली रिवॉर्ड के अलावा जो लोग एक बार में बड़ी रकम स्टेक करते हैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा बोनस भी हैं। अगर आप 2000 यूएसडीटी स्टेक करते हैं तो आपको तुरंत 100 यूएसडीटी का बोनस मिलता है। 5000 यूएसडीटी पर यह बोनस बढ़कर 250 यूएसडीटी हो जाता है और अगर आप 10,000 यूएसडीटी स्टेक करते हैं तो सीधे 500 यूएसडीटी का इंस्टेंट बोनस मिलता है। तो ये तो हुई अकेले कमाने की बात। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां टीम बनाकर कमाई की जाती है, और ये सिस्टम एक बहुत ही गहरे 21 लेवल के रेफरल स्ट्रक्चर पर काम करता है। ये स्लाइड इस सिस्टम की असली कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाती है। चलिए इसको आराम से समझते हैं। आपके जो डायरेक्ट रेफरल हैं यानी लेवल 1, उन पर आपको उनके इन्वेस्टमेंट का 5% मिलता है। लेवल 2 पर यह घटकर 2% हो जाता है, लेवल 3 पर 1% और लेवल 4 पर आधा % यानी 0.5%। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिस्टम लेवल 7 से लेकर लेवल 21 तक हर एक लेवल पर 0.20% का टीम बोनस देता है।
ये स्ट्रक्चर साफ तौर पर एक बहुत गहरे और बड़े नेटवर्क को बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। रेफरल बोनस के अलावा कमाई का एक और जरिया है विड्रॉल बोनस। मतलब जब आपके लेवल 1 के लोग अपनी कमाई निकालते हैं तो आपको उनके निकाले हुए अमाउंट का एक बड़ा 10% का बोनस मिलता है। लेवल 2 से लेकर 11 तक के लोगों के विड्रॉल पर 1% और लेवल 12 से लेकर 21 तक 0.5% का बोनस मिलता है। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आपको तब भी कमाई देता है जब आपकी टीम अपनी कमाई को इस्तेमाल कर रही हो। अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, रैंक अचीवमेंट सिस्टम। ये टीम बनाने की स्ट्रैटेजी की जान है, जहां बड़े बड़े रिवॉर्ड्स और पहचान मिलती है। चलिए इसे बहुत विस्तार से समझते हैं। रैंक्स की ये सीढ़ी कुछ इस तरह से शुरू होती है। सबसे पहला रैंक है एक्सपर्ट, जिस पर 50 यूएसडीटी का इनाम है। फिर आता है स्टार रैंक 200 यूएसडीटी के रिवॉर्ड के साथ। इसके बाद है 2 स्टार, जिस पर 500 यूएसडीटी मिलते हैं और 3 स्टार रैंक पर पहुंचने पर 2000 यूएसडीटी का एक बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि इन रैंक्स को हासिल करने के लिए करना क्या पड़ता है। अब इस स्लाइड पर पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि असली मेहनत यहीं पर है। एक्सपर्ट बनने के लिए आपको सिर्फ 7 दिनों के अंदर 5 डायरेक्ट रेफरल लाने होंगे और आपकी पूरी टीम की टोटल होल्डिंग 1000 यूएसडीटी होनी चाहिए। स्टार रैंक के लिए 30 दिनों के अंदर आपके नीचे 2 एक्टिव एक्सपर्ट होने चाहिए और आपकी वीकर लेग में कम से कम 35 सदस्य होने चाहिए। वीकर लेग का मतलब होता है आपकी टीमों में से वो साइड जिसका बिजनेस वॉल्यूम कम है। 2 स्टार के लिए यह शर्त और बढ़ जाती है। 60 दिनों में 4 एक्टिव एक्सपर्ट और वीकर लेग में 80 सदस्य, और 3 स्टार के लिए 90 दिनों में 6 एक्टिव एक्सपर्ट और वीकर लेग में 350 सदस्य चाहिए। आप देख सकते हैं कि हर रैंक के साथ शर्तें और टाइम लिमिट कितनी तेजी से बढ़ रही है। 3 स्टार के बाद सिस्टम के एलीट रैंक्स शुरू होते हैं। यहाँ रिवॉर्ड्स कई गुना बड़े हो जाते हैं, लेकिन सीधी सी बात है, इन्हें पाने की चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी होती हैं। चलिए इन टॉप लेवल्स पर एक नजर डालते हैं। एलीट रैंक्स में रिवॉर्ड्स सच में आसमान छूते हैं। 4 स्टार बनने पर 6000 यूएसडीटी मिलते हैं। इसके लिए आपको 250 दिनों में 25 डायरेक्ट एक्टिव एक्सपर्ट बनाने होंगे और आपकी वीकर लेग में 1000 टीम मेंबर होने चाहिए। अगला है 5 स्टार रैंक, जहां 20,000 यूएसडीटी का जबरदस्त रिवॉर्ड है। इसके लिए 400 दिनों में 10 डायरेक्ट एक्सपर्ट और वीकर लेग में 5000 सदस्य चाहिए। और सबसे ऊंचा 7 स्टार रैंक, जहां 30,000 यूएसडीटी का रिवॉर्ड है, उसकी शर्त सबसे अलग है। यहां आपको अपनी 3 अलग अलग टीमों में 3 5 स्टार लीडर तैयार करने होंगे। एक बार मिलने वाले रिवॉर्ड्स के अलावा 4 स्टार और 5 स्टार रैंक होल्डर्स को एक रॉयल्टी बोनस भी मिलता है, जो एक तरह की पैसिव इनकम की तरह है। 4 स्टार को अपनी टीम की टोटल होल्डिंग वैल्यू का 1% मिलता है, जबकि 5 स्टार को 2% मिलता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी नियम है। अगर आपकी किसी टीम में कोई सदस्य आपके बराबर का रैंक हासिल कर लेता है, तो उस टीम से आपको ये रॉयल्टी बोनस मिलना बंद हो जाएगा। ये एक तरह से आपको हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए पुश करता है। ठीक है, तो हमने कमाई के लगभग सभी तरीकों को समझ लिया है। अब आखिर में कुछ सबसे जरूरी नियमों और शर्तों को जल्दी से देख लेते हैं जो इस पूरे सिस्टम पर लागू होते हैं। तो जाते जाते कुछ जरूरी नियम याद रखिए। आप कम से कम 10 यूएसडीटी निकाल सकते हैं। एक बहुत ही आकर्षक बात यह है कि विड्रॉल पर कोई चार्ज नहीं है, यानी 0% फीस। और जैसा हमने पहले बात की थी, जब भी आप बीटीसी टोकन को स्वैप करते हैं तो 5% की फीस लगती है, जो सीधे टोकन की सप्लाई कम करने यानी बर्निंग के लिए चली जाती है। तो ये था बीडीसी स्टैक का पूरा विश्लेषण। इस सब को देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक सिस्टम जो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड होने का दावा करता है, वो इतने कॉम्प्लेक्स मल्टी लेवल इंसेंटिव को एक लंबे समय तक चलने वाली और मजबूत कम्युनिटी ग्रोथ के साथ कैसे बैलेंस कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस जैसे किसी भी मॉडल के दिल में होता है, और इसका जवाब ही इसकी असली उम्र तय करेगा।